नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज हम 5वां अध्याय जानेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है एक कटोरी दूध। देखते हैं कि इस एक कटोरी दूध का क्या राज है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कथा। प्रतिदिन स्वाति जंगल में सिद्धार्थ से मिलने जाता। जब वो दोपहर तक 2 गट्ठे घास काट लेता तो दोपहर का भोजन उन्हीं के साथ करता, लेकिन गर्मियाँ आ जाने के कारण ताज़ी घास मिलना दिनों दिन कठिन हो गया, तो वह तीसरे पैर अपने मित्र और गुरु के पास पहुंच पाता था। कभी कभी तो ऐसा होता था, जब स्वाति पहुंचता तो सिद्धार्थ बैठे ध्यान कर रहे होते थे, तो वो बालक थोड़ी देर तक शांतिपूर्वक बैठता और जंगल वापस आ जाता, क्योंकि वो अपने गुरु की ध्यान साधना में विघ्न नहीं डालना चाहता था। लेकिन जब वो देखता कि सिद्धार्थ जंगल के रास्ते पर टहल रहे हैं, तो वो भी उनके साथ हो लेता। कभी कभार साधारण सी बातचीत भी हो जाती थी। स्वाति की जंगल में अक्सर सुजाता से भेंट हो जाती। वो प्रतिदिन सिद्धार्थ के लिए एक कटोरी चावल और उसके साथ कोई चीज़ और लाती, जैसे तेल चूर्ण युक्त नमक, मटर की सब्जी या थोड़ी सी कड़ी। वो उनके लिए दूध या खीर या गुड़ भी लाती थी। इन बच्चों को जंगल के किनारे बैठकर थोड़ी देर बातें करने का भी अवसर मिल जाता, जबकि भैंसे चर रहे होते थे। कभी कभी सुजाता अपनी सहेली सुप्रिया को भी साथ ले आती थी, जो स्वाति की उम्र की थी। स्वाति भी अपने भाई बहनों को लाकर सिद्धार्थ से मिलवाना चाहता था। उसे भरोसा था कि उसके भाई बहन उस जगह से बिना कठिनाई के नदी पार कर पाएंगे जहाँ पानी सबसे उतला था। सुजाता ने बताया कि कई महीने पहले उसकी सिद्धार्थ से पहली बार भेंट कैसे हुई। तभी वह प्रतिदिन दोपहर को उनके लिए खाना लाने लगी। उस दिन पूर्णिमा थी। अपनी माँ के कहने पर उसने नई गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी और एक थाली भोजन रखकर वन देवताओं को समर्पित करने वन में आई थी। भोजन में चपातियाँ, दूध, खीर, शहद ये आदि सभी कुछ था। दोपहरी तप रही थी। ज्यों ही वह नदी के किनारे आई, उसने रास्ते पर एक व्यक्ति को बेहोशी की हालत में पड़े देखा। उसने थाली नीचे रख दी और उसकी तरफ दौड़ी। वो मरी मरी सी सांस ले रहा था और उसकी आंखें एकदम बंद थी। उसके गाल भीतर को बैठे थे, जैसे उसे न जाने कितने समय से खाना न मिला हो। उसके लंबे लंबे बाल, उलझी हुई दाढ़ी और फटे पुराने कपड़ों से लग रहा था कि वो पहाड़ों में रहकर तप करने वाला कोई सन्यासी होगा जो भूख के मारे बेहोश हो गया है। सुजाता ने उसके होठों पर थोड़ा सा पानी गिरा दिया और दूध डाला और उसे व्यक्ति के पास ले जाकर उसके होठों पर भी थोड़ा सा दूध और गिरा दिया। पहले तो उसमें कोई हरकत नहीं हुई, फिर उसके होठ थोड़े थोड़े हिले, मुंह थोड़ा सा खुला। सुजाता ने धीरे धीरे उसके मुंह में दूध डाला। उसने धीरे धीरे दूध पीना शुरू किया और थोड़ी ही देर में कटोरी खाली हो गई। सुजाता वहीं नदी के किनारे बैठकर देखने लगी कि इस व्यक्ति को होश आता भी है या नहीं। धीरे धीरे वह उठकर बैठ गया और अपनी आंखें खोल दी। सुजाता को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपने उत्तरीय का कानों अपनी पीठ पर डाला और पद्मासन पर बैठ गया। पहले उसकी श्वास प्रश्वास ध्वनि धीमी ही रही, बाद में वह गहरी सांस लेने लगा। उसकी बैठने की मुद्रा स्थिर और सुदृढ़ थी। उसे कोई पर्वतीय शरीर पीड़न तप करने वाला सन्यासी समझकर सुजाता ने हाथ जोड़े और उसे नमन किया, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे इशारे से ऐसा करने से रोक दिया। सुजाता बैठ गई और उस व्यक्ति ने मीठी आवाज़ में कहा, बच्ची, मुझे थोड़ा दूध और दो। उसे बोलते हुए देखकर प्रसन्न सुजाता ने प्याली में दूध डाल दिया, जिससे उसने सारा का सारा पी लिया। उसने अनुभव किया कि इस दूध ने उसे कितनी शक्ति दी। 1 घंटे पहले उसे लगा था कि वह अंतिम सांसें ले रहा है। अब उसकी आंखों में चमक आ गई थी और होठों पर मृदु मुस्कान। सुजाता ने उससे पूछा कि आप मार्ग पर कैसे अचेत हो गए थे। मैं पहाड़ों में शरीर पीड़न तप कर रहा था। इस तप के कठोर अनुशासन और नियमों के पालन के कारण मेरा शरीर बेहद कमज़ोर हो गया था। इसलिए आज मैंने निश्चय किया कि मैं पहाड़ में उतरकर नीचे गांव में जाऊंगा और भिक्षा के द्वारा कुछ भोजन प्राप्त करूंगा। लेकिन यहाँ आते आते मेरी शरीर शक्ति ने जवाब दे दिया, तुमको धन्यवाद है कि तुम्हारी कृपा से मेरी जीवन रक्षा हो सकी। वे नदी के किनारे बैठ गए और उस व्यक्ति ने सुजाता को अपने विषय में बताया। वह शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ थे।
सिद्धार्थ जो कुछ कह रहे थे उसे सुजाता ध्यान से सुनती रही। मैंने देख समझ लिया है कि शरीर के साथ अन्याय करते शांति और ज्ञान प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। शरीर कोई यंत्र मात्र नहीं है, यह तो आत्मा का मंदिर है। यह वह नाव है जिसके माध्यम से नदी पार करके दूसरे किनारे तक पहुंचा जा सकता है। अपने आत्महनन की सीमा तक तपस्या नहीं करूंगा। मैं प्रतिदिन सवेरे गांव में जाकर भिक्षा मांग कर लाया करूंगा। सुजाता ने हाथ जोड़कर कहा, मान्य सन्यासी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं प्रतिदिन आपके लिए भोजन लाया करूं। इसके लिए आपको अपनी ध्यान साधना में विघ्न डालने की आवश्यकता नहीं। मेरा घर यहाँ से दूर नहीं है और मैं जानती हूँ कि मेरे माता पिता आपके लिए भोजन लाने पर प्रसन्न नहीं होंगे। सिद्धार्थ एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर कहा, मैं प्रसन्नता के साथ तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, लेकिन समय समय पर मैं गांव में भिक्षाटन करने अवश्य आऊँगा ताकि मैं गांव वालों से भी मिल सकूं। मैं तुम्हारे माता पिता और गांव के अन्य बच्चों से भी मिलना चाहूँगा। सुजाता बहुत प्रसन्न हुई। उसने हाथ जोड़े और कृतज्ञता प्रकट करते हुए नमन किया। सिद्धार्थ उसके घर आएंगे और उसके माता पिता से मिलेंगे, यह विचार एकदम अद्भुत था। वह यह भी जानती थी कि प्रतिदिन उनके लिए खाना ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसका परिवार गांव में सबसे धनी था। उसने ये बात सिद्धार्थ को नहीं बताई थी। वह केवल इतना ही समझ सकी थी कि वह सन्यासी असाधारण है और इनको भोजन कराना दर्जनों वन देवताओं को अन्न अर्पण करने से भी अधिक लाभप्रद है। उसने सोचा कि यदि सिद्धार्थ की ध्यान साधना गहन होती गई तो इनका प्रेम और ज्ञान संसार को कष्टों से मुक्त करने में सहायक हो सकेगा। अब सिद्धार्थ ने दग्ध श्री पर्वत की ओर संकेत किया, जहाँ की गुफाओं में वो रहते थे। आज के बाद मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगा। यह वन शीतल और आनंददायी है। यह श्रेष्ठ पीपल का वृक्ष है। उसी को मैं अपनी तपस्या का स्थान बनाऊँगा। कल जब आओ तो भोजन लेकर वहीं आना। आओ, मैं तुम्हें वह स्थान दिखा दूँ। सिद्धार्थ सुजाता को नदी के उस पार शीतल वन में ले गए जो नैर्जना नदी के उस पार था। उन्होंने उसे वह वृक्ष दिखाया जिसके नीचे बैठकर वह ध्यान साधना करेंगे। सुजाता ने पीपल वृक्ष के मोटे तने को देखा और पाया कि उसकी शाखा प्रशाखाओं के पत्ते तो जैसे चारों ओर छप्पर सा बन गया हो। पीपल वृक्ष की शाखाओं में उसे चहचहाती चिड़ियाओं का गान सुनाई दिया। वह स्थान वास्तव में शांत और स्फूर्तिदायक था। वह इस वृक्ष तक पहले भी अपने माता पिता के साथ आ चुकी थी जब उसने वन देवों को अपने भोजन अर्पित किया था। तो गुरुदेव, ये आपका नया निवास है? सुजाता ने अपनी काली काली गोल आंखों से सिद्धार्थ की ओर देखा। मैं यहाँ आपके पास प्रतिदिन आया करूँगी। सिद्धार्थ ने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। वह सुजाता को जंगल के बाहर तक छोड़ने आए और नदी के किनारे आकर उसको विदा किया। इसके बाद वह अकेले पीपल के वृक्ष की ओर वापस आ गए। उस दिन के बाद सुजाता सूरज के चढ़ने पर सन्यासी के लिए रोज चावल या चपातियाँ लेकर आती थी। कभी कभी वो उनके लिए दूध और खीर भी ले आती। कभी कभार सिद्धार्थ अपना भिक्षा पात्र लेकर गांव में भिक्षा मांगने भी जाते। उस दौरान वह सुजाता के पिता, जो गांव के प्रधान थे, और उसकी माता से भी मिले। सुजाता ने उनको गांव के बच्चों से मिलवाया और नाई के पास भी ले गई ताकि वह अपने सिर के बाल और दाढ़ी मुड़वा सके। सिद्धार्थ का स्वास्थ्य तेजी से सुधर रहा था और उन्होंने सुजाता को यह भी बताया कि उनकी ध्यान साधना फलदायी हो रही है। इसके बाद वह दिन भी आए जब सुजाता स्वास्थ्य से मिली। उस दिन सुजाता कुछ जल्दी आ गई थी। वो सिद्धार्थ से एक दिन पहले हुई स्वास्थ्य से मुलाकात की बात सुन रही थी। उसने ये कहा कि वह स्वयं ही स्वास्थ्य से मिलना चाहती है कि तभी स्वास्थ्य उपस्थित हुआ। उसके बाद जब भी उसका स्वास्थ्य से मिलना हुआ, वह कभी उसके भाई बहनों का हालचाल पूछना नहीं भूली और उसका नौकर पूर्णा स्वास्थ्य की झोपड़ी तक भी गए थे। यानी नौकरानी राधा जब मोतीझारा से मर गई थी तो पूर्णा को नौकर रख लिया गया था। जब सुजाता स्वास्थ्य के घर गई तो कुछ पुराने कपड़े भी साथ ले गई जो स्वास्थ्य के परिवारजनों के पहनने लायक थे। पूर्णा को उस समय बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब सुजाता ने बच्ची भीमा को गोद में ले लिया। इस पर सुजाता ने पूर्णा को हिदायत दी कि वह अपने माता पिता को यह ना बताए कि उसने अछूत बच्चे को गोद में लिया था। एक दिन बहुत से बच्चों ने मिलकर सिद्धार्थ के पास जाने का निश्चय किया। स्वास्थ्य का तो सारा परिवार उनमें शामिल था। सुजाता अपनी सहेलियों वाला गुप्ता, विजय सेना, उल्लुविल्लिके और जीती विल्किलकला को भी ले गई। उसने अपनी चचेरी बहन 16 वर्षीय नदवाला को भी आमंत्रित किया। वह अपने 14 वर्षीय भाई नलक और 9 वर्षीय सुशाब को भी
साथ लेकर आई। उस दिन 11 बच्चे सिद्धार्थ के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए और उन्होंने अपना दोपहर का भोजन खामोशी के साथ वहीं किया। स्वाति ने बाला और रूपक को भी समझा दिया था कि खाना किस प्रकार मौन रहकर खाना है। यहाँ तक कि स्वाति की गोद में बैठी भीमा ने भी बिना कोई आवाज़ किए खाना खाया, लेकिन वो टुकुर टुकुर रही थी। स्वाति सिद्धार्थ के लिए कौली भरकर ताजी घास लाया। उसने अपने चरवाहे मित्र गवमपति से कहा कि रामबुल के भैंसों की देखभाल करते रहना ताकि वह सिद्धार्थ के साथ भोजन करके आ सके। खेतों में सूरज तप रहा था, लेकिन वन में सिद्धार्थ और बच्चे पीपल वृक्ष की छांव और शीतल वायु का आनंद ले रहे थे। वृक्ष की छतनार शाखा इतनी दूर दूर तक फैली थी कि जिनके नीचे 10 घर आ सकते हैं। बच्चे एक दूसरे के खाने में ही हिस्सा बांटकर खा रहे थे। रूपक और बाला को मटर की सब्जी की तरी और तैलपूर्ण युक्त नमक मिलाकर सुगंधित सफ़ेद चावल और कढ़ी के साथ चपातियाँ खाने में बड़ा मज़ा आया। सुजाता और बाला गुप्ता इतना पानी साथ लाई थी जो सबके पीने के लिए पर्याप्त हो। स्वाति आनंद से फूला नहीं समा रहा था। यद्यपि वातावरण मौन और शांत था, फिर भी उसमें आनंद की चरम सीमा ध्वनित हो रही थी। उस दिन सुजाता के अनुरोध पर सिद्धार्थ ने अपने जीवन कथा उन लोगों को सुनाई। सारे बच्चे एकदम चुप रहकर ध्यानपूर्वक उस कथा को आदि से अंत तक सुनते रहे। दोस्तों, इसके आगे आने वाली कथा की जो श्रृंखला है, हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। धन्यवाद।